गोली उसके सीने में लगी और पूरा मेट्रो स्टेशन धमाके में उड़ गया। लेकिन अगले ही पल अर्जुन फिर जिंदा खड़ा था। वही जगह, वही सेकंड। उसकी कलाई की घड़ी समय को पीछे घुमा रही थी, मगर हर बार उसकी जिंदगी कम हो रही थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन की नजर उस छोटी सी घड़ी पर टिक गई। वो साधारण दिख रही थी, लेकिन वो साधारण नहीं थी। डॉक्टर आरव धीरे से बोले, इसे हल्के में मत लेना। अर्जुन ने घड़ी उठाई। ठंडी धातु उसकी हथेली में भारी लगी। सिर्फ 5 सेकंड, डॉक्टर आरव ने कहा। बस उतना ही समय पीछे जाएगा। अर्जुन शांत रहा। और हर बार इस्तेमाल करोगे। डॉक्टर आरव की आवाज धीमी हो गई। तो तुम्हारी उम्र कम होगी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए पूछा, कितनी? डॉक्टर आरव ने जवाब देने में एक पल लिया। ये हमें भी ठीक से नहीं पता। कमरे में मौजूद अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। मिशन बेहद गंभीर था। स्क्रीन पर शहर का नक्शा दिख रहा था। एक लाल बिंदु चमक रहा था। वही हमला होने वाला था। भीड़ भरा इलाका, हजारों लोग। अगर हमला हुआ तो सब खत्म। एजेंसी के प्रमुख ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक मौका है। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। और वो तुम हो। अर्जुन ने घड़ी अपनी कलाई पर बांध ली। कलाई में हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे घड़ी जिंदा हो। डॉक्टर आरव ने एक छोटा बटन दिखाया। ये दबाओगे तो समय 5 सेकंड पीछे जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। और एक बात, डॉक्टर आरव ने गंभीर होकर कहा, हर इस्तेमाल के बाद दर्द होगा। बहुत तेज दर्द। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, बस बोला, दर्द से डर नहीं लगता। कमरे की बत्ती धीमी हो गई। स्क्रीन पर नया चेहरा दिखा। दाढ़ी वाला आदमी, आंखों में ठंडा गुस्सा। एजेंसी प्रमुख बोले, इसका नाम सैफ काजमी है। ये हमले का मास्टरमाइंड है। बहुत चालाक है। अर्जुन ने तस्वीर ध्यान से देखी। चेहरा दिमाग में बैठ गया। ये आज रात हमला करेगा। कहां? अर्जुन ने पूछा। अधिकारी ने नक्शे पर इशारा किया। सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। अर्जुन ने गहरी सांस ली। भीड़, अराजकता, डर और एक आतंकवादी। मिशन शुरू हो चुका था। रात, शहर रोशनी से भरा था। मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ उमड़ रही थी। लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था। अर्जुन भीड़ में धीरे चल रहा था। साधारण कपड़े, कोई हथियार दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थी। हर चेहरा, हर हरकत। घड़ी उसकी कलाई पर चमक रही थी। समय 8:40। हमले का समय 8:45। 5 मिनट बाकी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। कुछ अजीब नहीं दिखा। फिर भी दिल कह रहा था, कुछ गलत है, बहुत गलत। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एजेंसी से संदेश आया, लक्ष्य स्टेशन के अंदर है। अर्जुन तुरंत अंदर गया। भीड़ और ज्यादा थी। टिकट मशीन, सीढ़ियां, घोषणाएं, हर तरफ शोर। उसने धीरे से फुसफुसाया, कहां हो तुम? तभी उसकी नजर पड़ी। एक आदमी, काले बैग के साथ। वो जल्दी में था, बहुत जल्दी में। उसका चेहरा वही था, सैफ काजमी। अर्जुन तुरंत उसके पीछे हो लिया। सैफ प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। भीड़ उसे धक्का दे रही थी, पर वो रुका नहीं। अर्जुन करीब पहुंच गया, बस कुछ कदम दूर। तभी सैफ अचानक मुड़ा। उनकी आंखें मिली। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। और सैफ समझ गया। उसने बैग जमीन पर गिराया। अर्जुन चिल्लाया, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। सैफ भागने लगा। लोग घबराने लगे। अर्जुन दौड़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। तभी बैग से बीप की आवाज आई। बीप, बीप, बीप। बम। अर्जुन का दिल बैठ गया। टाइमर 10 सेकंड। भीड़ को कुछ पता नहीं। अराजकता शुरू हो गई। लोग धक्का देने लगे, चिल्लाने लगे। अर्जुन ने बैग उठाया। टाइमर 6 सेकंड। पसीना माथे पर बह रहा था। तभी धमाका।
एक तेज सफेद रोशनी, और सब खत्म। अचानक अर्जुन की सांस लौट आई। वो फिर खड़ा था। वही प्लेटफॉर्म, वही लोग, वही शोर। उसने घड़ी की तरफ देखा। समय 5 सेकंड पीछे। घड़ी का बटन अभी भी दबा था। उसका सीना जल रहा था। तेज दर्द उठा, जैसे दिल फट जाएगा। वो दीवार पकड़कर खड़ा हुआ। लेकिन समय मिल गया था। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। सैफ अभी बैग गिराने वाला था। अर्जुन बिजली की तरह कूदा। उसने सैफ का हाथ पकड़ लिया। सैफ चौंक गया। तू? अर्जुन ने जोर से उसे धक्का दिया। बैग उसके हाथ से छूट गया। अर्जुन ने बैग उठाया और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। भीड़ चीखने लगी। अगले ही पल धमाका हुआ। पर इस बार दूर, खाली हिस्से में लोग गिर पड़े। धुआं भर गया, लेकिन सैकड़ों जानें बच गई। अर्जुन जमीन पर गिरा। कान बज रहे थे, लेकिन उसकी नजर सैफ पर थी। सैफ उठ चुका था और भाग रहा था। अर्जुन दांत भींचकर उठा। दर्द अभी भी सीने में जल रहा था। पर मिशन खत्म नहीं हुआ था। वो दौड़ा स्टेशन के पिछले दरवाजे की तरफ। सैफ गली में घुस गया। अंधेरी गली। बारिश शुरू हो चुकी थी। सैफ अचानक रुक गया, धीरे से मुड़ा और मुस्कुराया। अर्जुन ठिठक गया। सैफ बोला, तुम देर से आए। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा खेल खत्म है। सैफ हंसा, धीरे, ठंडे अंदाज में। नहीं। उसने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन चमकी। अर्जुन की आंखें फैल गई। स्क्रीन पर शहर का नक्शा था। लाल बिंदु, एक नहीं, 10। सैफ बोला, यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन का दिल रुक सा गया। बाकी बम? सैफ ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 मिनट में फटेंगे। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल पीछे से बंदूक की आवाज आई। धाय! गोली अर्जुन के कंधे में लगी। वो घुटनों पर गिर गया। अंधेरे से 3 आदमी निकले, सैफ के साथी। सैफ धीरे से झुका। अर्जुन के कान के पास बोला, और तुम्हारी वो घड़ी? उसने अर्जुन की कलाई देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। हमें उसके बारे में पहले से पता था। अर्जुन की सांस रुक गई। सैफ फुसफुसाया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और फिर उसने घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। खून उसकी उंगलियों से टपक रहा था। अर्जुन दीवार से टिक कर खड़ा था। सांस भारी हो चुकी थी। सैफ सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सुकून था, जैसे सब पहले से तय हो, जैसे खेल वही चला रहा हो। सैफ धीरे से बोला, तुम्हें सच में लगा तुम हमें रोक लोगे? अर्जुन ने दांत भींचे। घड़ी उसकी कलाई पर चमक रही थी, छोटी सी, लेकिन बहुत खतरनाक। सैफ ने उस घड़ी की तरफ देखा, फिर हल्का सा हंसा। वही घड़ी है ना, जो समय पलटती है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने कुछ नहीं कहा। सैफ आगे झुका। हमें सब पता है। एक पल के लिए स्टेशन की आवाजें गायब सी लगी। दूर कहीं लोग चीख रहे थे, अलार्म बज रहे थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ सैफ पर था। तुम्हें यह किसने बताया? अर्जुन ने पूछा। सैफ मुस्कुराया, तुम्हारी एजेंसी में भी लोग हैं हमारे। अर्जुन के अंदर ठंडा डर दौड़ गया। सैफ ने जेब से एक छोटा यंत्र निकाला। लाल बत्ती जल रही थी। 10 बम, 5 मिनट, पूरा शहर। उसने घड़ी की तरफ इशारा किया। देखते हैं तुम्हारी 5 सेकंड की ताकत कितनी बड़ी है। तभी पीछे से गोली चली। धाय! अर्जुन के कंधे में जलता हुआ दर्द उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा। 2 आदमी दौड़ते हुए आए। सैफ के आदमी। उनकी बंदूकें सीधी अर्जुन की तरफ थी। सैफ झुका। उसने अर्जुन के कान के पास धीरे से कहा, तुम मरने वाले हो, और शहर भी। फिर वो मुड़ा और दौड़ते हुए अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। अर्जुन जमीन पर पड़ा था। सांस टूट रही थी। घड़ी उसकी कलाई पर भारी लग रही थी। अचानक उसके कान में आवाज आई, डॉक्टर आरव की। छोटा ईयरपीस अभी भी काम कर रहा था। अर्जुन, सुन रहे हो? अर्जुन ने मुश्किल से कहा। हां। आरव की आवाज तेज थी।
खून धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था। अर्जुन की सांस भारी हो गई थी। कंधे में लगी गोली जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग अंदर धधक रही हो। ईयरपीस में आवाज आई, अर्जुन, सुन रहे हो? वो डॉक्टर आरव थे। अर्जुन ने मुश्किल से आंखें खोली। हां, मैं सुन रहा हूं। आवाज कमजोर थी। आरव घबराए हुए थे। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। क्या हुआ वहां? अर्जुन हल्का सा हंसा। दर्द से। जाल था, सब जाल था। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आरव बोले, बम का क्या हुआ? अर्जुन ने घड़ी की तरफ देखा। छोटी सी धातु की घड़ी, जिसकी सुइयां हल्की नीली चमक रही थी। सैफ भाग गया। और बम? अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे सैफ का चेहरा याद आया। वो ठंडी मुस्कान, वो डिवाइस, 10 लाल बिंदु, शहर के 10 कोने, और सिर्फ 5 मिनट। अर्जुन फुसफुसाया, 10 बम, पूरे शहर में। आरव चुप हो गए। फिर धीरे बोले, समय कितना बचा है? अर्जुन ने जेब से वो छोटा डिवाइस निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन काउंटडाउन चल रहा था। 4 मिनट, 10 सेकंड। अर्जुन की सांस रुक सी गई। बस 4 मिनट। आरव की आवाज कांप गई। हे भगवान! अर्जुन ने दीवार पकड़कर खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर कांप गया। घुटने जवाब दे रहे थे। खून बह रहा था। वो फिर गिर पड़ा। एक पल के लिए सब धुंधला हो गया। फिर उसकी नजर घड़ी पर गई। वही रहस्यमयी घड़ी, जिसने पहले उसे गोली से बचाया था, लेकिन हर बार इस्तेमाल के बाद शरीर कमजोर हो जाता था। आरव ने पूछा, तुम चल सकते हो? अर्जुन चुप रहा। फिर बोला, चलना पड़ेगा। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ। कंधे से खून टपक रहा था। गलियारा अंधेरा था। दूर कहीं कदमों की आवाज गूंज रही थी। सैफ के आदमी अभी भी यही थे। आरव बोले, सुनो, हमें बम के स्थान चाहिए। अर्जुन ने डिवाइस देखा। 10 लाल बिंदु चमक रहे थे। हर बिंदु के नीचे नाम लिखा था। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार, स्कूल, अस्पताल। अर्जुन की आंखें फैल गई। ये पागल है, आरव ने कहा। अगर ये फट गए तो? अर्जुन ने बात काट दी। नहीं फटेंगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम दर्द देता था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। अचानक पीछे से आवाज आई। वो रहा। अर्जुन ठिठक गया। 4 आदमी गलियारे में दौड़ते हुए आ रहे थे। हथियार चमक रहे थे। अर्जुन के पास छिपने की जगह नहीं थी। एक आदमी चिल्लाया, मारो उसे। गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ धड़ धड़। समय जैसे धीमा हो गया। अर्जुन ने घड़ी का बटन दबाया। नीली रोशनी चमकी। सब कुछ धुंधला हो गया। और फिर सब वापस। 5 सेकंड पहले अर्जुन फिर उसी जगह खड़ा था, लेकिन इस बार उसे पता था क्या होने वाला है। वो तुरंत बाईं तरफ कूद गया, दीवार के पीछे। अगले ही पल गोलियां वही लगी जहां वो खड़ा था। धड़ धड़ धड़। अर्जुन ने दांत भींच लिए। उसने जमीन से एक लोहे की छड़ उठाई। पहला आदमी मोड़ से मुड़ा। अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया। छड़ उसके सिर से टकराई। वो वही गिर गया। दूसरा आदमी चौंक गया। किधर गया? अर्जुन अचानक सामने आया। उसने उसके पेट में लात मारी। हथियार गिर गया। तीसरा आदमी गोली चलाने ही वाला था। अर्जुन ने फिर घड़ी दबा दी। नीली चमक। दुनिया फिर पीछे खिसक गई। 5 सेकंड। इस बार अर्जुन पहले ही झुक गया। गोली उसके ऊपर से निकल गई। उसने जमीन से हथियार उठाया और निशाना साधा। धड़ धड़। 2 आदमी गिर गए। गलियारे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की सांस तेज चल रही थी, लेकिन अचानक उसके घुटने कांप गए। वो दीवार से टिक गया। सिर घूम रहा था। आरव की आवाज आई, अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। घड़ी असर कर रही है। आरव गंभीर हो गए। कितनी बार इस्तेमाल किया? 3, शायद 4। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आरव बोले, सुनो, ज्यादा इस्तेमाल मत करना। अर्जुन हल्का हंसा। मेरे पास विकल्प नहीं है। उसने फिर डिवाइस देखा। 3 मिनट,
बस 3 मिनट। अर्जुन ने गहरी सांस ली। आरव, मुझे सैफ चाहिए। क्यों? अर्जुन बोला। क्योंकि बम बंद करने का कोड उसी के पास है। आरव चौंक गए। तुम्हें यकीन है? हां। अर्जुन ने उस अंधेरे गलियारे की तरफ देखा जहां सैफ भागा था। वहां दूर एक दरवाजा था। हल्की रोशनी अंदर से आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था। दिल जोर से धड़क रहा था। वो दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर से आवाजें आ रही थी। सैफ की आवाज। सब तैयार है? किसी ने जवाब दिया। हां, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सैफ हंसा। ठंडी हंसी। 5 मिनट में पूरा शहर आग में होगा। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर बड़ा कमरा था। कई स्क्रीन लगी थी। हर स्क्रीन पर शहर का अलग हिस्सा। और बीच में खड़ा था सैफ। उसके हाथ में वही डिवाइस था। अर्जुन ने हथियार कसकर पकड़ा। लेकिन तभी उसके पीछे हल्की सी आहट हुई। अर्जुन पलटा और जम गया। पीछे 10 बंदूकें उसकी तरफ तनी थी। एक आदमी मुस्कुरा रहा था। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन। अर्जुन का दिल बैठ गया। सैफ धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। तुम सोचते थे तुम हमें धोखा दे सकते हो? वो आगे बढ़ा। फिर उसने अर्जुन की घड़ी देखी और मुस्कुराया। वैसे वो घड़ी बहुत दिलचस्प है। अर्जुन चुप रहा। सैफ बोला, लेकिन क्या तुम जानते हो? वो और करीब आया। अगर समय को बार बार पीछे खींचो। उसने अर्जुन के कंधे के घाव पर उंगली रखी। अर्जुन दर्द से करा उठा। सैफ फुसफुसाया, तो एक पल ऐसा आता है। कमरे की सारी लाइट अचानक लाल हो गई। काउंटडाउन की आवाज गूंजने लगी। 2 मिनट। सैफ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जब समय वापस आना बंद कर देता है। अर्जुन की आंखें फैल गई। और उसी पल उसकी घड़ी खुद से चमकने लगी। घड़ी अचानक तेज चमकने लगी। अर्जुन ठिठक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कमरे में खड़े सारे लोग पल भर को रुक गए। सैफ हल्का सा मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था ना, समय भी कभी थक जाता है। अर्जुन ने दांत भींच लिए। खून अभी भी उसकी बाजू से बह रहा था। सांस भारी हो रही थी, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। स्क्रीन लाल हो चुकी थी। एक अजीब सी धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे घड़ी जिंदा हो। अचानक उसके कान में आवाज आई। डॉक्टर आरव। अर्जुन, सुन रहे हो? अर्जुन धीरे बोला। हां, बोलिए। डॉक्टर आरव की आवाज कांप रही थी। घड़ी चेतावनी दे रही है। तुमने उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। अर्जुन ने धीमे से पूछा, अब क्या होगा? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर आरव बोले, अगर अभी समय पीछे घुमाया तो शायद शरीर संभाल नहीं पाएगा। अर्जुन चुप रहा। सैफ हंस पड़ा। सुना तुमने? तुम्हारा अपना आदमी भी डर गया। सैफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में बंदूक थी। कमरे के कोनों में उसके आदमी खड़े थे। सबकी बंदूकें अर्जुन की तरफ। सैफ रुका। 4 मिनट बचे थे। अब शायद 2 ही बचे हैं। उसने जेब से छोटा यंत्र निकाला। लाल बत्ती जल रही थी। पूरा शहर अभी सो रहा है। उन्हें पता भी नहीं क्या होने वाला। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कोड बता दे सैफ। सैफ मुस्कुराया। तुम सच में सोचते हो मैं इतना बेवकूफ हूं? अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। सैफ ने बंदूक सीधी की। तुम्हारा खेल खत्म। उसी पल ट्रिगर दबा। धाय। गोली सीधी अर्जुन के सीने की तरफ आई। अर्जुन की उंगली घड़ी पर गई। क्लिक। दुनिया हिल गई। सब कुछ पीछे भागने लगा। आवाजें उल्टी चलने लगी। खून वापस जख्म में समा गया। गोली हवा से पीछे लौट गई। 5 सेकंड। फिर सब रुक गया। फिर वही पल। सैफ अभी ट्रिगर दबाने ही वाला था। इस बार अर्जुन झुक गया। गोली उसके पीछे दीवार में लगी। धाय। अर्जुन जमीन पर लुढ़का। उसने तुरंत गोली चलाई। धाय। एक आदमी गिर पड़ा। फिर दूसरी गोली। धाय। दूसरा आदमी भी गिरा। कमरा अचानक चीखों से भर गया।
सैफ पीछे हट गया। पकड़ो उसे। 4 आदमी एक साथ आगे दौड़े। अर्जुन ने मेज उलट दी। मेज उनके बीच गिर गई। कुछ सेकंड का मौका मिला। अर्जुन बाएं तरफ लुढ़का। धाय। गोली उसके कान के पास से निकली। उसने जवाबी गोली चलाई। धाय। एक और आदमी गिरा। अब सिर्फ 2 आदमी बचे थे। लेकिन अर्जुन की सांस तेज हो गई। उसकी नजर धुंधली होने लगी। डॉक्टर आरव की आवाज फिर आई। अर्जुन, रुक जाओ। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज हो रही है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। सैफ अब पीछे दरवाजे के पास था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम मरने से डरते नहीं? अर्जुन ने बंदूक उठाई। डरता हूं, लेकिन शहर ज्यादा जरूरी है। सैफ हंसा। तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। उसने जेब में हाथ डाला। एक छोटा रिमोट निकाला। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। सैफ बोला, यह मुख्य संकेत है। बस एक बटन और सारे बम फट जाएंगे। अर्जुन चिल्लाया, रुक जा। लेकिन सैफ की उंगली बटन के करीब थी। अर्जुन ने गोली चलाई। धाय। गोली सैफ के कंधे में लगी। रिमोट उसके हाथ से गिर गया। फर्श पर फिसलता हुआ दूर चला गया। अर्जुन दौड़ा, लेकिन उसी पल पीछे से गोली चली। धाय। गोली अर्जुन की पीठ में लगी। उसका शरीर आगे गिर पड़ा। दुनिया घूम गई। सांस रुकने लगी। दर्द बिजली की तरह फैल गया। फर्श पर पड़ा अर्जुन मुश्किल से हिला। रिमोट बस 2 कदम दूर था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। सैफ दर्द से कराह रहा था। फिर भी वो उठने लगा। उसकी आंखों में जहर था। तुम हार चुके हो। अर्जुन ने घड़ी की तरफ देखा। स्क्रीन फिर चमक रही थी। लाल चेतावनी। दिल की धड़कन तेज। डॉक्टर आरव चिल्लाए, अर्जुन मत करो। ये आखिरी बार हो सकता है। अर्जुन की उंगली कांप रही थी। उसने रिमोट की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ, फिर आंखें बंद की। क्लिक। फिर वही झटका। समय फिर पीछे भागा। खून वापस खिंच गया। गोली हवा में उल्टी चली। 5 सेकंड। फिर वही पल। इस बार गोली चलने से पहले अर्जुन अचानक दाएं तरफ कूद गया। पीछे से चली गोली दीवार में लगी। धाय। अर्जुन ने मुड़कर गोली चलाई। धाय। पीछे वाला आदमी गिर पड़ा। अब कमरा लगभग खाली था। सैफ ने रिमोट गिराया ही था। अर्जुन बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने रिमोट उठा लिया। दोनों की आंखें मिली। सैफ गुर्राया, तुम समझते नहीं। बम सिर्फ कोड से बंद होंगे। अर्जुन ने रिमोट कसकर पकड़ा। कोड बताओ। सैफ चुप रहा, फिर मुस्कुराया। समय खत्म हो चुका। अर्जुन ने घड़ी देखी। एक छोटा टाइमर चमक रहा था। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। डॉक्टर आरव की आवाज आई। अर्जुन जल्दी करो। हम सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोड चाहिए। अर्जुन सैफ के करीब आया। उसने बंदूक सैफ के सिर पर रखी। कोड। सैफ हंसा, मार दो, शहर फिर भी जलेगा। अर्जुन की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने घड़ी को देखा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। सैफ पहले क्या बोल रहा था? समय भी कभी थक जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक आई। उसने घड़ी का एक और बटन दबाया। इस बार समय पीछे नहीं गया, बल्कि घड़ी ने एक हल्की बीप दी। स्क्रीन पर अजीब चिन्ह उभरे। डॉक्टर आरव अचान। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थी। घड़ी की चमक और तेज हो गई। स्क्रीन पर अजीब चिन्ह घूम रहे थे, जैसे समय खुद बेचैन हो। सैफ जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान। अर्जुन धीरे झुका। उसने सैफ का कॉलर पकड़ा। कोड बता दे। सैफ हंसा, धीमी, खतरनाक हंसी। अब देर हो चुकी है। अर्जुन ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुई कांप रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो। डॉक्टर आरव की आवाज कान में गूंजी। रेडियो से, अर्जुन, ध्यान से सुनो। घड़ी आखिरी सीमा पर है। अगर फिर समय घुमाया। आवाज टूट गई। सन्नाटा। अर्जुन की सांस भारी हो गई। दूर कहीं सायरन बज रहे थे। शहर अभी भी सो रहा था।
उसे पता भी नहीं था मौत कितनी करीब है। अर्जुन ने फिर सैफ को देखा। कोड। सैफ ने थूका। मरने दे शहर को। अर्जुन की आंखें सख्त हो गई। उसने घड़ी पर उंगली रखी। वो नया चिन्ह चमका। एक तेज रोशनी फैली और अचानक सब कुछ धीमा हो गया। बहुत धीमा। हवा भी, आवाज भी, सैफ की पलक झपकना भी। अर्जुन समझ गया। घड़ी ने समय नहीं घुमाया, समय रोक दिया। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। उसकी आंखें फैल गई। बस इतना ही मौका है, वो फुसफुसाया। अर्जुन तेजी से उठा। उसने रिमोट उठाया। स्क्रीन पर लाल गिनती चल रही थी। 55 सेकंड। उसके हाथ कांप गए। कोड। वो बुदबुदाया। तभी उसकी नजर सैफ के हाथ पर गई। उसकी उंगली अजीब तरीके से मुड़ी थी, जैसे किसी खास अंक पर रुकती हो। अर्जुन ने ध्यान से देखा। रिमोट पर वही अंक था, 4। उसने दबाया। स्क्रीन बदली। अभी भी समय रुका था। 55 सेकंड। उसने सैफ की दूसरी उंगली देखी, 3। अर्जुन ने 3 दबाया। दिल जोर से धड़क रहा था। समय जैसे उसकी सांसों पर टिका था। तीसरी उंगली, 7। उसने 7 दबाया। अब सिर्फ आखिरी अंक। अर्जुन ने सैफ का हाथ घुमाया। छोटी उंगली, 2। उसने 2 दबाया। 1 सेकंड की खामोशी। फिर रिमोट बीप किया। स्क्रीन हरी हो गई। लेकिन उसी पल समय फिर चल पड़ा, तेजी से। सायरन की आवाज वापस आई। हवा दौड़ने लगी। और अचानक पूरी इमारत हिल गई। अर्जुन का दिल रुक गया। उसने स्क्रीन देखी। लाल गिनती अभी भी चल रही थी। 40 सेकंड। उसकी आंखें फैल गई। नहीं, रिमोट झूठा था। सैफ हंस पड़ा, खून से भरे होठों के साथ। असल कोड मेरे दिमाग में है। अर्जुन का गुस्सा फट पड़ा। उसने सैफ को दीवार से दे मारा। शहर मर जाएगा। सैफ फुसफुसाया, यही तो चाहता हूं। अर्जुन की सांस भारी हो गई। घड़ी की सुई तेजी से कांपी। उसने महसूस किया, उसका चेहरा गर्म हो रहा था, जैसे उम्र अचानक बढ़ रही हो। डॉक्टर आरव की चेतावनी याद आई। हर बार समय घुमाओगे तो अपनी जिंदगी खोगे। अर्जुन चुप खड़ा रहा। फिर धीरे बोला, ठीक है। सैफ ने भौं उठाई। क्या? अर्जुन ने घड़ी कसकर पकड़ी। फिर से खेलते हैं। उसने सुई घुमा दी। तेज चमक। दुनिया पीछे भागी। धमाकों की आवाज उल्टी चलने लगी। गोलियां हवा में लौट गई। खून वापस जख्मों में गया। 5 सेकंड पीछे। अर्जुन हाफ रहा था। फिर 5 सेकंड। फिर 5। बार बार, हर बार उसका शरीर कांपने लगा। उसके बालों में सफेदी झलकने लगी। लेकिन वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था सैफ कब को डालता है। वो पल बस वही पकड़ना था। समय फिर पीछे गया। अर्जुन ने देखा, सैफ जेब से छोटा यंत्र निकाल रहा था। अर्जुन ने गोली चलाई। धाय। फिर समय पीछे। फिर गोली। फिर पीछे। हर बार थोड़ा बदलता, थोड़ा सही। उसकी सांस टूट रही थी। घड़ी की सुई जलने लगी। लेकिन आखिर एक पल आया। वो सही पल था। सैफ का हाथ अभी जेब में था। रिमोट बाहर नहीं आया था। अर्जुन बिजली की तरह झपटा। उसने सैफ का हाथ मोड़ दिया। रिमोट गिर गया। अर्जुन ने उठाया। स्क्रीन खुली। इस बार असली नियंत्रण। लाल गिनती, 20 सेकंड। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिमाग शांत था। उसने तारों की तस्वीर देखी। लाल, नीला, काला, एक छोटी चिप। अर्जुन ने आंखें बंद की। डॉक्टर आरव की आवाज याद आई। अगर कभी असली नियंत्रण मिले तो पहले नीला तार काटना। अर्जुन ने चाकू निकाला। नीला तार काट दिया। गिनती रुक गई। कुछ पल खामोशी। फिर स्क्रीन पर शब्द चमके। निष्क्रिय। अर्जुन वही बैठ गया। उसकी सांस टूट रही थी। बाहर सायरन रुक गए। शहर बच गया था। सैफ जमीन पर पड़ा था। वो चुप था। अर्जुन धीरे से हंसा, बहुत धीमे। फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया। घड़ी की रोशनी बुझ गई।
उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कदमों की आवाज आई। सैनिक अंदर दौड़े। डॉक्टर आरव भी आए। उन्होंने अर्जुन को पलटा। उनकी आंखें भर आई। अर्जुन का चेहरा बदल चुका था, जैसे कई साल बूढ़ा हो गया हो। सांस बहुत हल्की थी। डॉक्टर आरव फुसफुसाए, तू पागल है, इतना समय क्यों दे दिया? अर्जुन की आंखें आधी खुली। उसने मुश्किल से कहा, शहर बच गया ना। डॉक्टर आरव कुछ बोल नहीं पाए। अर्जुन की नजर घड़ी पर गई। घड़ी अब बिल्कुल शांत थी, जैसे उसमें कोई जान नहीं। अर्जुन ने धीमे से कहा, अब ये कभी। उसकी आवाज रुक गई। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। डॉक्टर आरव ने उसकी नब्ज पकड़ी। बहुत धीमी, बहुत कमजोर। अचानक घड़ी की सुई फिर हिली। सबकी नजर उस पर टिक गई। एक हल्की रोशनी, बहुत हल्की, और स्क्रीन पर धीरे धीरे एक नया चिन्ह उभरा। डॉक्टर आरव की आंखें फैल गई, क्योंकि उस चिन्ह का मतलब था समय अभी खत्म नहीं हुआ था। कमरे में मशीन की धीमी आवाज गूंज रही थी। टिक टिक टिक। कबीर की सांसें बहुत हल्की थी। चेहरा पीला था। बालों में सफेदी दिखने लगी थी, जैसे कई साल एक ही रात में गुजर गए हों। डॉक्टर आरव खिड़की के पास खड़े थे। बाहर सुबह हो रही थी। शहर जाग रहा था। लोग अपने घरों से निकल रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कल रात क्या हुआ था, कितनी मौतें टल गई थी, और किसने रोका था वो सब। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कबीर अब भी बेहोश था। उसकी कलाई पर वही घड़ी बंधी थी, अब शांत, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव धीरे से उसके पास आए। उन्होंने कुर्सी खींची और बैठ गए। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखते रहे। फिर धीरे से बोले, तू पागल है कबीर। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मशीन की आवाज, टिक टिक। आरव की आंखें भर आई। उन्होंने कबीर की कलाई पकड़ी। नाड़ी बहुत धीमी थी, लेकिन थी, वो जिंदा था, और यही काफी था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक नर्स अंदर आई। उसने रिपोर्ट देखी, फिर धीरे से बोली, डॉक्टर, हालत अभी भी नाजुक है। आरव ने सिर हिलाया, मुझे पता है। नर्स चली गई। कमरे में फिर सन्नाटा। आरव की नजर फिर घड़ी पर गई। वही घड़ी जिसने वक्त को मोड़ा, मौत को रोका, और एक आदमी की जिंदगी छीन ली। उन्होंने धीरे से घड़ी खोली। उसके अंदर छोटे छोटे पुर्जे चमक रहे थे। अभी हल्की रोशनी थी, जैसे मशीन अभी जिंदा हो। आरव ने गहरी सांस ली। तुझे खत्म करना पड़ेगा, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। तभी कबीर की उंगली हल्की सी हिली। आरव तुरंत झुक गए। कबीर? कोई जवाब नहीं। फिर एक हल्की आवाज, बहुत धीमी, शहर? आरव की आंखें चमक उठीं। सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। कबीर की आंखें धीरे खुली। वो धुंधला देख रहा था, जैसे सब दूर हो। उसने बोलने की कोशिश की, सैफ? आरव बोले, खत्म। कबीर ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कुछ सेकंड बाद उसने फिर पूछा, कितना समय? आरव चुप रहे। कबीर समझ गया। उसने धीरे से अपनी हथेली देखी। झुर्रियां थी, बहुत गहरी। उसने हल्का सा हंसने की कोशिश की। लगता है बूढ़ा हो गया। आरव की आवाज भर गई, तू जिंदा है, बस यही मायने रखता है। कबीर ने सिर थोड़ा घुमाया। उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। वो अब भी चमक रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, इसने काम कर दिया। आरव ने सख्त आवाज में कहा, इसने तुझे मार भी दिया लगभग। कबीर चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, अगर फिर मौका मिले तो मैं फिर यही करूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने पूछा, सरकार क्या बोलेगी? आरव हल्का मुस्कुराए, कुछ नहीं, कागजों में यह मिशन हुआ ही नहीं। सैफ का नेटवर्क किसी अज्ञात टीम ने खत्म किया। कबीर ने हल्की हंसी छोड़ी। अज्ञात टीम? अच्छा है। फिर उसकी आंखें भारी होने लगी। आरव ने पूछा,
सो जा, तेरे शरीर को आराम चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया, पर अचानक उसने फिर कहा, आरव। हाँ, घड़ी, इसे संभाल कर रखना। आरव की आंखें कठोर हो गई। नहीं। कबीर ने उसे देखा। क्यों? आरव ने घड़ी उठाई। रोशनी फिर हल्की चमकी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये मशीन नहीं, ये जाल है। कबीर चुप रहा। आरव आगे बोले, हर बार वक्त पलटता है, पर कीमत कोई इंसान देता है। इस बार तूने दी। कबीर ने आंखें बंद की। हजारों लोग जिंदा हैं। कीमत ठीक थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में फिर वही आवाज, टिक टिक। कुछ मिनट बाद कबीर सो गया। उसकी सांसें धीमी हो गई। आरव कुर्सी से उठे। उन्होंने घड़ी को हाथ में घुमाया। उसकी स्क्रीन पर हल्की नीली रेखा दौड़ी, जैसे मशीन अभी जाग रही हो। आरव ने धीरे से कहा, बस, अब खत्म। उन्होंने अपनी जेब से छोटा औजार निकाला। घड़ी का पिछला हिस्सा खोला। अंदर का मुख्य कोर चमक रहा था, बहुत तेज, जैसे छोटा सूरज। आरव कुछ पल उसे देखते रहे, फिर फुसफुसाए, तू दुनिया बदल सकती थी, पर इंसान तैयार नहीं है। उन्होंने कोर पकड़ने के लिए औजार आगे बढ़ाया। तभी पीछे से आवाज आई, डॉक्टर, रुकिए। आरव तुरंत मुड़े। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। काला सूट, ठंडी आंखें, सरकारी बैज चमक रहा था। आरव ने पूछा, आप कौन? आदमी अंदर आया, दरवाजा बंद किया, धीरे से बोला, सरकार की तरफ से आया हूं, विशेष विभाग। आरव का चेहरा सख्त हो गया। यहां क्या काम है? आदमी ने घड़ी की तरफ देखा। उसकी आंखों में लालच चमका। वही जो आपके हाथ में है। आरव ने घड़ी पीछे कर ली। ये खत्म होने वाली है। आदमी मुस्कुराया, नहीं डॉक्टर, ये अब शुरू होने वाली है। कमरे में तनाव भर गया। कबीर अब भी सो रहा था। आरव ने धीरे से कहा, इस मशीन ने लगभग उसे मार दिया। आप इसे हथियार बनाना चाहते हैं? आदमी शांत रहा, फिर बोला, हथियार नहीं, सुरक्षा। आरव हंस पड़े। सुरक्षा? वक्त से खेलना सुरक्षा है? आदमी करीब आया। उसने धीरे कहा, सोचिए डॉक्टर, अगर हर गलती सुधारी जा सके, हर हमला रोका जा सके, हर युद्ध जीता जा सके, तो? आरव ने उसकी आंखों में देखा, तो इंसान भगवान बनने की कोशिश करेगा। आदमी चुप रहा। फिर उसने जेब से कागज निकाला, मेज पर रखा। ये आदेश है। आरव ने देखा, सर का। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।